बैक दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। जो लोग भी हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले पुराने वाले एपिसोड्स देख लें, उसके बाद ही आपको ये रोमांटिक्स ड्रामा समझ आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम उस बोतल को उठा लेती है और वो उससे पी लेती है। सेकंड एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं सेरा गाँव के लिए निकल रही होती है, तभी उसे न्यूयॉर्क से कॉल आता है कि उसे बैले डांसर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। एक्चुअल में सेरा एक बैले डांसर है जो ऑडिशन के लिए यूएसए गई हुई थी और वहाँ पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो वापस कोरिया आ गई थी। लेकिन अभी उसको कॉल आया कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसको वापस न्यूयॉर्क बुलाया गया है। उसका हमेशा से ही ड्रीम था कि वो एक बैले डांसर बने। अब सारा कंफ्यूज हो जाती है कि वो मकाऊ जाए या न्यूयॉर्क जाए। इधर ली सवाल ही रहा होता है, तभी दोनों विलन्स वहाँ आते हैं। एक्चुअल में दोनों विलन्स में एक किम का ब्रदर इन लॉ होता है, दूसरा एक सो कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। जो किम जिस आइलैंड पे रहती है वहीं पर सिचुएटेड होती है। उस आइलैंड के मोस्टली लोग उसी सो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन अब वो ली ने खरीद ली है और ली उस फैक्ट्री को बंद करना चाहता है। इसलिए प्रेसिडेंट पार्क ऐसा नहीं होने देना चाहता और वो ली से वो कंपनी वापस लेना चाहता है, लेकिन ली उसे देने से मना कर देता है। इसलिए वो ली का एमएमएस बनाने का प्लान करता है, जिसके लिए वो एक मॉडल को भी हायर करता है। दोनों लोग ली को दोबारा से नशीली ड्रग देने की कोशिश करते हैं। इस बार ली उसे पी लेता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट पार्क को पहचान जाता है। प्रेसिडेंट पार्क उसको कंपनी वापस करने को कहता है, लेकिन ली नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। किम के ब्रदर इन लॉ ने ड्रग की बहुत ज़्यादा डोज ली की ड्रिंक में डाली थी, जिससे कि ली को तुरंत नशा होने लगता है। नशे की हालत में वो अपने रूम में पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद प्रेसिडेंट पार्क उसके कपड़े निकाल देता है ताकि वो मॉडल आए और वो उसके साथ उसका एमएमएस बना सके। वो रूम को भी ओपन छोड़ देता है। रूम से किलते समय प्रेसिडेंट पार्क और उनके ब्रदर इन लॉ ली के रूम का नंबर गलती से चेंज कर देते हैं, जिसे 2009 रूम था वो 2006 कर देते हैं। इधर किम पर भी ड्रग्स का असर होने लगता है। वो नशे की हालत में अपने रूम की तरफ बढ़ती है। रिजोर्ट में पहुंचकर उसे 206 का रूम दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में ली का रूम होता है। इधर जब मॉडल वहाँ आती है तो उसे 2009 रूम मिलता ही नहीं है। रात को नशे की हालत में दोनों हम बिस्तर होते हैं। मॉर्निंग में जब किम की आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है कि वो रात को लॉयर मिन के साथ थी। काफ़ी खुश होती है, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो सरप्राइज़ हो जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट पार्क उनकी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन किम का ब्रदर इन लॉ उसे वहाँ देखकर सरप्राइज़ हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से सवाल करते हैं कि वो उनके रूम में क्या कर रहे हैं। ली उसे पैसों के लिए काम करने वाली लड़की बोलता है, जो किम को बुरा लगता है और वो मना कर देती है। किम नोटिस करती है कि उस रूम में उसका सामान नहीं है, तो उसे पता चल जाता है कि ये उसका रूम नहीं है। तभी ली होटल स्टाफ को बुला लेता है और किम को पकड़कर सिक्योरिटी रूम में ले जाता है, जहाँ उस स्टाफ को प्रेसिडेंट पार्क को पकड़ने के लिए भेजता है। जब सिक्योरिटी प्रेसिडेंट पार्क को पकड़ती है तो वो कैमरा जिसमें एमएमएस बना हुआ था उसे किम के ब्रदर की तरफ फेंकता है, लेकिन गलती से वो नीचे झील में गिर जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम डेनियल है, जो बचपन से ही अनाथ होता है। उसकी एक बहन भी थी जो बचपन में ही उससे बिछड़ गई थी। बाद में डेनियल को एक यूएसए का कपल अडॉप्ट कर लेता है और अब वो एक फेमस डिज़ाइनर बन गया होता है, लेकिन वो फिर भी बार बार कोरिया आता रहता है अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने के लिए। वो उस अनाथ आश्रम को भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन देता रहता है जहाँ वो पहले रहता था। ली का मैनेजर उसे कॉल करके बताता है कि सेरा मकाऊ नहीं आई और वो न्यूयॉर्क चली गई है। ये सुनकर ली को बहुत बुरा फील होता है। वो अपनी सारी प्लानिंग को देखता है और मायूस हो जाता है। फिर वो वापस सिक्योरिटी रूम में जाता है जहाँ पर किम को पकड़ कर रखा हुआ था। वो उसे बहुत डांटता है और कहता है कि उसे इस काम करने के लिए कितने पैसे मिले हैं। किम मना कर देती है। वो उसे डांटता है और टोंट भी मारता है कि उसका ब्रदर इन लॉ उसे यहाँ छोड़कर भाग गया है। उनको बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है कि वो दोनों लोग प्रेसिडेंट पार्क और उसका ब्रदर इन लॉ बुरे लोग नहीं हैं, कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। और वो कहती है कि वो भी इस रिजॉर्ट में एक गेस्ट है और उसका रूम नंबर 2006 है। तभी ली उस पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो इस होटल में कोई गेस्ट वगैरह है और उसका कोई रूम भी बुक है। ली के चेक करने पर उसे पता चलता है कि वाकई में किम सही है और वो होटल स्टाफ पर गुस्सा करता है कि एक ही नंबर के दो रूम कैसे हैं। किम उसे कहती है कि वो प्रेसिडेंट पार्क और उसके ब्रदर इन लॉ को कुछ ना करे और उन्हें माफ़ कर दे। ली किम की तरफ देखता है और वो अभी तक उसे नंगे पैर ही इधर से उधर लेके जा रहा था। वो किम से कहता है कि इस हालत में भी तुम दूसरों के बारे में सोच रही हो, अपना नहीं सोच रही। और ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। किम भी अपने रूम की तरफ जाने लगती है। जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि लॉयर मिन उसी हायर की हुई मॉडल के साथ रूम के अंदर है। किम लॉयर मिन से पूछती है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे रात स्पेंड कर सकता है। लॉयर मिन बहुत ही लाइटली लेते हुए कहता है कि वो दोनों ही यहाँ मज़े करने आए थे और उन्होंने अपने अलग अलग पार्टनर के साथ मज़े भी किए हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यह देखकर किम रोने लगती है और वो लॉयर मिन को कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उसे पसंद करती थी। लॉयर मिन उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि वो एक नोबल लॉयर है और किम एक कॉमनर है, कि जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करो और ना हो तो फेंक दो, और वो उसको कभी डेट नहीं करेगा। इधर ली किम की सैंडल जो उसके रूम में रह गई थी उनको देने के लिए किम के रूम में जाता है और वहाँ पर वो लॉयर मिन की बातें सुनता है और वो आकर लॉयर मिन को कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो कोई नोबल है और वो उसे ट्रेस बोलकर वहाँ से चला जाता है और किम को भी अपने साथ ले जाता है। बाहर जाने के बाद किम रो रही होती है, तो ली कहता है कि वो लॉयर मिन जैसे ट्रेस को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती है, क्या उसका दिमाग ख़राब हो गया है।
तब किम कहती है कि वो जिस कंपनी में काम करती है वहाँ सभी उसको पोस्ट इट गर्ल बताते हैं। वो लोग सब उससे अपना काम करवाते हैं, लेकिन लॉयर मिन ही ऐसा था जो उसको नाइसली ट्रीट करता था, इसलिए वो इस ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। ली अब उससे कहता है कि अब से वो पोस्ट इट गर्ल नहीं है, वो बताएगा कि वो कितनी वैल्यूएबल है, और वो उसको लेके जाता है और उसका फुल बॉडी मेकओवर करवाता है। मेकओवर के बाद किम बहुत ही सुंदर लगती है और लॉयर मिन उसे दिखता ही रह जाता है। इसके बाद ली कसिनो में लॉयर मिन के साथ एक गेम खेलता है, जिसमें शुरू में ली काफ़ी पैसे हार जाता है। किम उसे रोकती भी है, लेकिन ली को पता था कि वो क्या कर रहा है। इधर मिन को और लालच आ जाता है और वो अपने सारे पैसे लगा देता है। तभी लिम किम को कहता है कि विश मी सम लक, और ली गेम जीत जाता है। अपने सारे पैसे जाते देख मिन डर जाता है और वो एक गेम खेलने के लिए ली को बोलता है, लेकिन ली नहीं मानता। उसके बार बार इंसिस्ट करने पर ली बोलता है कि अगर वो किम से माफ़ी मांगेगा तो वो उसके पैसे वापस कर देगा। मिन किम से माफ़ी मांगता है, लेकिन किम कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठकर चली जाती है। बाद में ली जब उसके पास आता है तो वो कहती है कि वो कितनी स्टूपिड है, जो मौका मिलने पर भी उसने बदला नहीं लिया, क्योंकि वो मिन को पसंद करती थी। तब ली कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। वो उसे बताता है कि उसने सेरा के लिए प्रपोजल रेडी किया था, लेकिन सेरा नहीं आई। तब किम को याद आता है कि गार्डन में जो प्रपोजल की प्रैक्टिस कर रहा था वो ली ही था। फिर किम ली से कहती है कि वो प्रेसिडेंट पार्क और उसके ब्रदर इन लॉ को माफ़ कर दे और उन्हें पुलिस को ना दे। ली मान जाता है। ली किम को उसकी कसिनो गेम में विश की हुई कॉइन देता है और उसे हमेशा होपफुल और कॉन्फिडेंट रहने का बोलता है। किम भी उसे कैंडी देते हुए कहती है कि उसने सुना है कि जो भी उस कैंडी के सामने कन्फेस करता है उसको उसका लव मिल जाता है। ली उस पर बिलीव नहीं करता, फिर भी उस कैंडी को ले लेता है। तभी ली की कार आ जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो किम को कहता है कि वो रात वाले इंसिडेंट को भूल जाए। किम भी हाँ में सर हिलाती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। बाय बाय।